हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में दो मेथड्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। वो है स्ट्रीम एपीआई के मेथड लिमिट एंड स्किप। स्किप और लिमिट दो मेथड हम स्ट्रीम एपीआई के यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर टू स्किप स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्ट्रीम, और लिमिट कर सकते हैं हम अपने आउटपुट को कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के एलिमेंट को अपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये काफी यूज होते हैं भी, स्किप एंड लिमिट। जब हम अपने प्रोग्राम को हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमें वाइड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है हमारे पास, तो उसको एक तरीके से जो हम अपने एप्लीकेशन पे आपने देखा होगा, कभी पेजिनेशन देखी होंगी, कोई गवर्नमेंट साइट पे देखा होगा, कभी कोई भी वेबसाइट पे देखा आपने, पेजिनेशन जो इम्प्लीमेंट होती है कि कितने नंबर ऑफ पेज हमें इनिशियली प्रिंट दिखाने हैं वहां पे, और एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाने हैं, वो हम इस स्किप और लिमिट मेथड को यूज करके स्ट्रीम एपीआई के उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नॉर्मली भी अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, उसको जब हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कराते हैं, तो उसको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने स्किप करवाने हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी हम स्किप और लिमिट को काफी यूज करते हैं। तो एक बार पहले उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि स्किप और लिमिट एक्चुअल में क्या है, स्ट्रीम एपीआई के मेथड्स, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और फिर उसको एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उनको समझ लेते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपने एक बार पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देख लेते हैं एक बार क्या है। In Java, the Stream API provides the skip and limit methods to control the number of elements processed from a stream। ये जावा के अंदर स्ट्रीम एपीआई के जो दो मेथड्स हैं, स्किप और लिमिट, ये हमारा क्या करते हैं, जो हमारे स्ट्रीम के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के काम आते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें प्रोसेस करवाने हैं एट ए टाइम। These methods are used in intermediate operations to create substream। ये एक तरीके से इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमारे, और ये हमारे जो स्ट्रीम के ऊपर जिसके भी ऑपरेशन ऊपर इन्वोक करवाते हैं उनको, वो हमें एक सब स्ट्रीम के तौर पे एक न्यू स्ट्रीम देते हैं हमें। तो स्किप क्या है, इसके अंदर हमें एक लॉन्ग टाइप का नंबर पास करवाते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें स्किप करवाना है। स्किप द फर्स्ट n एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम। If stream contains fewer elements than n, an empty stream is returned। अगर हम इस n नंबर जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि हम अपनी स्ट्रीम में से इतने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करवा रहे हैं, उसके बाद के एलिमेंट ही हमारे पास एज एन आउटपुट हमारे पास कंसोल पे आएंगे। लेकिन अगर हम हमारी लिस्ट है जो जो स्ट्रीम है उसके एलिमेंट, जो नंबर एलिमेंट यहाँ पे पास कर रहा है उससे कम है, तो हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रीम रिटर्न होगी। It is useful when you need execute a certain number of initial elements। तो ये अगर हम यूज कब कर सकते हैं, जब हमें चाहते हैं कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम इनिशियली वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है लिमिट। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टाइप का वैल्यू पास करवाते हैं, और हम बताते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद जितने भी उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। लिमिट्स द स्ट्रीम टू फर्स्ट मैक्स एलिमेंट्स। इफ द स्ट्रीम कंटेन्स फ्यूअर एलिमेंट्स द इंटायर स्ट्रीम इज रिटर्न। अगर इस केस में क्या है, अगर हमारे पास जो मैक्स साइज जो दे रहे हैं हम उसके अंदर लिमिट के अंदर, अगर वो हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट उससे कम है, तो हमारे पास पूरी पूरी स्ट्रीम रिटर्न होगी। अगर उससे ज्यादा है तो उसमें से क्या होगा, जितने एलिमेंट्स को हम लिमिट करवा रहे हैं उतने नंबर एलिमेंट्स तक हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए, हमारे कंसोल के ऊपर एज ए आउटपुट आएंगे। इट इज यूजफुल फॉर ट्रंकेटिंग स्ट्रीम। ये क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रीम है और हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हमें उस पर स्ट्रिंग के एग्जीक्यूट करवाने हैं और रिटर्न करवाने हैं जन आउटपुट, तो उस केस में हम लिमिट का यूज कर सकते हैं। दीज मेथड्स कैन बी यूज टुगेदर टू अचीव पेजिनेशन लाइक फंक्शनलिटी वेयर यू fetch a subset of elements from a collection। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर कुछ पेजिनेशन टाइप की कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम इन दोनों मेथडों को, स्किप और लिमिट को कंबाइन करके टुगेदर यूज कर सकते हैं अपनी पेजिनेशन की फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए। कुछ कॉमन केसेस हैं जहां पे हम इनको स्किप और लिमिट को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इंप्लीमेंटिंग पेजिनेशन फॉर एपीआई रिस्पॉन्सेज। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये
हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी एपीआई बना रहे हैं जिसके अंदर हम पेजिनेशन का यूज करना है कि सर्टेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही आए एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो उस केस में हम स्किप और लिमिट का यूज कर सकते हैं। फैचिंग ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्ट्रीम, अगर किसी मेन स्ट्रीम में से कुछ सबसेट निकालना उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का, तो उस केस में भी हम स्किप और लिमिट का यूज कर सकते हैं। इग्नोरिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स इन प्रोसेसिंग, अगर हमें स्ट्रीम के कुछ इनिशियल एलिमेंट्स को इग्नोर कराना है, तो उस केस में भी हम अपने स्किप मेथड का यूज कर सकते हैं वहां पे। These methods work seamlessly with infinity streams such as those generated by stream.generator or stream.iterate, making them particularly useful in functional programming। जब हमारे पास कुछ ऐसे इन्फिनिटी स्ट्रीम हो और उसमें से हमें लिमिट लगवानी है कि किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्किप करवाने हैं उसे इन्फिनिटी स्ट्रीम में से, और एक सर्टेन एलिमेंट्स के बाद वो स्ट्रीम के एलिमेंट्स को हमें प्रिंट या एग्जीक्यूट नहीं करवाना था, उस केस में भी हम इसको स्किप और लिमिट को यूज कर सकते हैं। और जो हम इन्फिनिटी स्ट्रीम जनरेट करवाते हैं वो हमारे पास दो मेथड है, जैसे हमारे पास स्ट्रीम डॉट जनरेट के थ्रू या स्ट्रीम डॉट इटरेट के थ्रू हम अपने इन्फिनिटी स्ट्रीम को जनरेट करवा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम स्पेसिफिक लॉजिक। तो इन चीजों को स्किप और लिमिट को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस करने के बाद एक प्रैक्टिकली एक बार इसको समझ लेते हैं एक प्रोग्राम बना के, और प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि हम स्किप और लिमिट को अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम काम करते हैं, अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम बना लेते हैं। हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास का नेम दे देते हैं यूज ऑफ skip and limit methods। अपना मेन मेथड राइट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला यूज देखते हैं हम, यूज ऑफ skip मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। कैसे कर सकते हैं उसके लिए पहले काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं हम, लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, नंबर लिस्ट, और अपने लिस्ट के पैकेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं java.util, और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करवा देते हैं arrays डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं 2 5 11 3 12 17 9 15। ये कुछ एलिमेंट इंसर्ट करवा दिए हमने। यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। दो और एलिमेंट करवा लेते हैं यहाँ पे दे देते हैं हम 4, दे देते हैं 20। ये 10 एलिमेंट हो गए हमारे पास। अब इन 10 एलिमेंट के ऊपर हम स्किप और लिमिट दोनों का यूज करके देखें। पहले हम इसको क्या करवा रहे हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। क्या करेंगे हम, skip first 3 numbers from number list। कैसे करवा सकते हैं, क्या करेंगे, नंबर लिस्ट है हमारी, डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाते हैं इसको, उसके बाद डॉट स्किप, और यहाँ पे दे देते हैं कितने नंबर करवाने हैं हमने 3, और उसके बाद हम इसको एक टर्मिनल ऑपरेशन के थ्रू प्रिंट करवा लेते हैं, फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एल। हम अपने प्रोग्राम एक बार सेव करते हैं और रन करवा के देखते हैं। जो हमारे एलिमेंट थे एक बार पहले प्रिंट करवा लेते हैं उसको, लेकिन पहले 3 एलिमेंट थे वो स्किप कर दिए, उसके बाद के एलिमेंट हमने प्रिंट करवा लिए। एक बार ओरिजिनल ऑर्डर को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट ऑफ नंबर लिस्ट इज क्या है, नंबर लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस, और रन करवाते हैं प्रोग्राम को।
ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी जिसमें से फर्स्ट 3 एलिमेंट हमने स्किप करवाए हैं, उसके बाद के एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये हमारा स्किप का यूज था। ऐसे हम इसको लिमिट का यूज भी देख सकते हैं अपने इसी सेम लिस्ट पे। तो कैसे कर सकते हैं वो, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, यूज ऑफ लिमिट मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। कैसे कर सकते हैं उसको हम, सेम एक बार पहले, नहीं वो तो स्टेटमेंट प्रिंट हो ही गई है हमारी, यहाँ पे सेपरेटर डाल देते हैं एक बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसको कॉपी करते हैं एक बार। लिमिट फर्स्ट नंबर लिस्ट बाई 7 एलिमेंट्स। कैसे कर सकते हैं उसको, हमारी नंबर लिस्ट है, उसको हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, और डॉट लिमिट, लिमिट के अंदर देना कितने तक करना है, 7 तक, और डॉट फॉर ईच, और हमारा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसकी बजाय हम यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज करते हैं, प्रिंट एल एन। और अपने प्रोग्राम को सेव करवा के एक बार रन करके देखते हैं। ये क्या हुआ है, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, उसमें से हमने 7 तक ही लिमिट करवा दिया उसको, 7 के बाद के जितने भी एलिमेंट थे हमारे उस स्ट्रीम के, उनको हमने डिस्कार्ड करवा दिया। तो ये उसके बाद की लिस्ट हमारे पास स्टार्टिंग से लेके 7 नंबर तक की लिस्ट आ गई हमारे पास। ये थी हमारी फर्स्ट के 3 स्किप करवाए थे, और ये हमने लास्ट के 7 करवा दिए। ऐसे हम इसको दोनों को कंबाइन वे में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको, यूज स्किप एंड लिमिट मेथड्स टुगेदर। कैसे कर सकते हैं इसको, इसका भी एक सिनेरियो ले लेते हैं। skip first 3 elements and limit by 5 from number list। कैसे कर सकते हैं इसको हम, सेम वे में हमारा नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट को हम डॉट यहाँ पे स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाएंगे, डॉट पहले हम क्या करते हैं, स्किप का यूज कर लेते हैं, स्किप कितने 3 एलिमेंट, उसके बाद डॉट लिमिट कितना करवाना हमें उसको, 5 एलिमेंट तक, डॉट फिर फॉर ईच, और यहाँ पे अपना सेम जो प्रिंट करवाने के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वाला जो है उसकी मेथड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पास करवा देते हैं, और अपने प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवाते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, ओरिजिनल स्ट्रीम में से फर्स्ट 3 को स्किप करवाया, यानी कि हमारी फिर आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होगी, थर्ड से। उसके बाद 5 एलिमेंट तक उसको करवाना हमने प्रिंट, 2 3 4 5, 15 तक हमारा रिजल्ट है, बाकी के 2 थे वो डिस्कार्ड हो गए हमारे। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है। ऐसे ही हम इसमें से स्किप और लिमिट के साथ में हम अपने और भी जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो एक आउटपुट देख लेते हैं उसमें, ताकि मैं सिनेरियो बना लूँ थोड़ा एक बार उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, 12 है, 9 है, 15 है, और इनमें से मेरे को एक क्या करवाना है कि
ओनली वो नंबर प्रिंट करवाना है जिसके, या इसमें स्किप का यूज कर लेते हैं, स्किप स्किप का ओनली, कि ओनली वो नंबर प्रिंट करवाना हमें जो इवन भी हो, और वो तीन लिमिट, तीन उसको एलिमेंट को छोड़ के तब स्टार्ट करे वहां से। ये लॉजिक हमारा तो क्या होगा, स्किप फर्स्ट 3 एलिमेंट, एक सेकंड गाइस, skip first 3 elements and get even numbers from number list। कैसे कर सकते हैं उसको, क्या करेंगे, हमारी जो नंबर लिस्ट है, डॉट स्ट्रीम डॉट स्किप 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर क्या होगा हमारा, नंबर जाएगा इसके अंदर, उसके अंदर क्या होगा, नंबर को हम चेक करेंगे कि वो ओड है या इवन है। कैसे करेंगे, मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0, देन उसको हम फिर प्रिंट करवा देंगे। कैसे, फॉर ईच के थ्रू। क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट और फिर प्रिंट एल एन, और अपना कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ से हमारा क्या है, लिस्ट में से ये तो फर्स्ट 3 स्किप हो गए, उसके बाद कितने एलिमेंट बचे हैं हमारे पास, 7। 7 में से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 12, 4 और 20। ये हमारे पास आउटपुट में हमारे पास है 12, 4 और 20। अगर इनको सॉर्ट भी करवाना है, हम सॉर्ट भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो, इसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर के बाद सॉर्ट कॉल करवा देते हैं, डॉट सॉर्टेड, और कंट्रोल एस करते हैं और अपना फिर वापस रिजल्ट देखते हैं। ये हमारे सॉर्ट होके भी आए हैं 4, 12, 20। तो ऐसे ही हम अपने स्किप और लिमिट का यूज कर सकते हैं विद अदर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के साथ में भी। तो आपको स्किप और लिमिट का यूज यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हमने 4-5 एग्जांपल लेके देख लिए हैं। अगर फिर भी आपको स्किप और लिमिट के यूज में कोई इशू आता है, आप इसको अपने स्ट्रीम के ऊपर यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की लिस्ट के ऊपर यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको अलग अलग सिनेरियो में यूज करके देखो, स्ट्रीम और लिमिट को टुगेदर यूज करके देखो, विद अदर इंटरमीडिएट ऑपरेशन के साथ में यूज करके देखो। अगर कोई इशू आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आप उस कमेंट को देख के और फर्दर आने वाले सेशंस में आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।